दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रियल शिक्षा। दोस्तों, आज क्लास 9th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री क्या लेकर आए हैं, जिसका नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, मैटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मैटर की बात करेंगे। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। हम इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में जानेंगे, जो क्या है, हमारे सराउंडिंग माने अगल बगल हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ के बारे में जानेंगे जो हमारे अगल बगल क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में किसके बारे में जानेंगे, मैटर के बारे में जानेंगे, पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या होता है, किसका बना होता है, कैसे बना होता है, उन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। और क्या जानेंगे दोस्तों, हमारे अगल बगल किस किस प्रकार के पदार्थ हैं, कैसे दिखते हैं, किसके बने हैं, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। दोस्तों चलिए तब इस चैप्टर को काफी शानदार तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहली हेडिंग लगाइएगा आप लोग, मैटर। पहली हेडिंग क्या है, मैटर। दोस्तों मैटर की डेफिनेशन क्या होगी, एनीथिंग। क्या डेफिनेशन, एनीथिंग दैट occupy space and have mass called matter। ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, ऑक्युपाई। क्या करे, ऑक्युपाई। क्या, स्पेस माने घेरे। क्या करे, घेरे। ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, घेरे। क्या, स्पेस, जगह को। किसको घेरे, जगह को। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, घेरे। किसको, जगह को। एंड है मास, और उसके पास क्या हो, वजन हो। उसके पास क्या हो, वजन हो। क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। माने दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, जगह को घेरे और उसके पास क्या हो, कुछ वजन हो, वही क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। बात समझ में, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जो जगह को घेरे और क्या करे, उसके पास कुछ वजन हो, क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। है नहीं समझ में आया। जैसे देख लो, मार्कर का कुछ 2-4 ग्राम वेट होगा, मास होगा ना। मार्कर मान लीजिए, क्या पेन मान लीजिए, पेन का क्या 2 ग्राम क्या हमारा वेट है। और हम अपने हथेली प्रक्रिया में कुछ जगह लेके घेर रहा है, नहीं घेर रहा है, तो मानिए क्या है, मैटर है। मैटर, हम आप मैटर हैं। हम कहाँ जगह घेरते हैं सर जी, हम जगह घेर भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं। हम जगह घेरते हैं बच्चों। बेंच में अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो बेंच पे बैठेंगे, 4 लोग का बेंच होता है, 4 से ज्यादा क्यों नहीं बैठ जाते, क्योंकि जगह घेर रहे हैं हम लोग ना, जगह घेर रहे हैं। और हमारा वजन 70-80 किलो तो वही करेगा नहीं, तो माने क्या, हम मैटर। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, जगह को घेरे और उसके पास क्या हो, वजन हो, वही क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। क्या होगी, वही क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अच्छा, मैटर माने कोई भी चीज, पानी मैटर है, पानी लीटर में आता है और बोतल में भरा भी जाता है, तो माने पानी में मैटर है। हाँ, अच्छा, पानी तो लिक्विड है। माने मैटर कई तरीके हो सकता है। क्या, हाँ, मैटर क्या हो सकता है, कई तरीके हो सकता है। अब मैटर माने कुछ शरारती बच्चे सोचेंगे मैटर माने क्या, मारपीट। मैटर माने क्या, मारपीट। लेकिन आपको बता दूं, मैटर माने मारपीट नहीं। वो शरारती बच्चे कहेंगे अरे मैटर नहीं है, चलो मैटर होगा, उन्हें पता होगा। ये मैटर बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये मैटर नहीं है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, जगह को घेरे और उसके पास क्या हो, हल्का सा वजन हो, क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। अब आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसकी बात, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितनी तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। आपको मैं एक एकदम स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं। मैटर को पहले शुरुआत में 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। पहला नाम रखा गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम रखा गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरे का नाम रखा गया केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम रखा गया, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा
केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन माने फिजिकल शब्द जान लो, फिजिकल प्रॉपर्टी आप सुने होंगे, उसमें किसके बारे में बताया जाता है, शेप, किसके बारे में बताया जाता है, शेप, साइज, कलर, ठीक है, स्टेट, इन सब चीजों के बारे में किसके बारे में बताया जाएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके बारे में बताया जाएगा, शेप, साइज, कलर, स्टेट के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन माने इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, ये किसका बना है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल है, ये किसका बना है, प्योर है कि इम्प्योर है, ये सब किसमें पता चलेगा, केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पता चलेगा, उसके शेप के बारे में, साइज के बारे में, कलर के बारे में, सॉलिड लिक्विड, इन सब चीजों के बारे में फिजिकल क्लासिफिकेशन किया जाएगा। मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहले का नाम सॉलिड रखा गया, दूसरे का नाम लिक्विड रखा गया, दूसरे का नाम क्या रखा गया, लिक्विड रखा गया, और तीसरे का नाम क्या रखा गया, गैस रखा गया। पहले का नाम सॉलिड रखा गया, दूसरे का नाम लिक्विड रखा गया, और तीसरे का नाम क्या रखा गया, गैस रखा गया भैया, ठीक है। अब मैटर माने कितने प्रकार के, हम बेसिकली कह सकते हैं 3 प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर कितने प्रकार के, 3, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। मैटर कितने प्रकार के, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा भैया 3, ये तो क्या केमिकल क्लासिफिकेशन बताया। केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर को 2 भागों में बांटा गया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया, जिसे क्या कहा गया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। क्या नाम दिया गया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर माने जिसके अंदर कुछ ना मिलाया गया होगा वो प्योर, जिसके अंदर कुछ मिलाया गया होगा क्या होगा, इम्प्योर। इस वाले पोर्शन को हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। इस वाले पोर्शन को हम किसमें डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। और इस वाले पोर्शन को हम चैप्टर नंबर 1 में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मानिए इस चैप्टर को ये क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अब बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात आगे बढ़ा रहे हैं, किसकी, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले देख रहे हैं किसको, सॉलिड को। सबसे पहले किसको देखा जाए, प्रॉपर्टीज। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखी जाए, प्रॉपर्टीज देखी जाए, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले तो किसकी प्रॉपर्टी जान ले, मैटर की प्रॉपर्टी जान ले। मैटर होता क्या है, मैटर के बारे में जान ले। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल। मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल का। मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल का। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। ये पार्टिकल कैसे होते हैं, टीनी होते हैं। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल का मिलकर क्या होता है, बना होता है। और ये जो पार्टिकल होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मैटर किसका बना है, पार्टिकल का। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। बात क्या बोला जाए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किसका बना है, पार्टिकल का। और वो पार्टिकल क्या है, बहुत छोटे छोटे। वो पार्टिकल क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं। और पार्टिकल के बीच में कुछ क्या है, स्पेस है। पार्टिकल के बीच में क्या है, कुछ स्पेस है। अब उस स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उस स्पेस क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मान लीजिए कोई बॉक्स है, मान लीजिए मैटर है। क्या है, मैटर है। मैटर ये किसका बना होगा, पार्टिकल का। ये मैटर किसका बना होगा, पार्टिकल का। ये मैटर मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल का क्या है, बना। ये मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ भी है, ठीक है। अब बात ये बोले ये कि ये मैटर किसका बना है, पार्टिकल का। मैटर किसका बना है, पार्टिकल का। और दूसरी बात ये बोलेगी कि मैटर के बीच में क्या होते हैं, जगह होती है। मैटर के बीच में क्या है, कुछ खाली स्थान है, क्या है, स्पेस है। मैटर के बीच में क्या है, स्पेस है। इसी स्पेस को क्या नाम दिया गया, इसी स्पेस को नाम दिया गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर माने अंदर, इंटर माने क्या, अंदर। मॉलिक्यूलर माने कहां, मॉलिक्यूल के या मैटर के अंदर, क्या, जगह।
मॉलिक्यूल या मैटर के अंदर जो खाली जगह है उसे क्या कहा जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाएगा, अंतरा आणविक स्थान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अंतरा आणविक स्थान। देखो हमारे मॉलिक्यूल या एटम के अंदर जो एटम के अंदर या एटम के बीच में जो खाली स्थान, मॉलिक्यूल के बीच में जो खाली स्थान है मैटर के अंदर, उसे क्या कहा जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाएगा। बात समझ में आई। अब आगे, पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। क्या करेंगे, जो पार्टिकल है ना, ये जो इनके पार्टिकल वो क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए पार्टिकल, ये क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ये भी मूव करता रहेगा, ये भी मूव करता रहेगा। ठीक है, पार्टिकल आपस में क्या करते रहेंगे, हमेशा मोशन करते रहेंगे। हमारे पार्टिकल क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। हमारे क्या करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे। पार्टिकल अपना मोशन करते रहेंगे, चलते रहेंगे। और ये पार्टिकल क्या करते हैं, पार्टिकल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगली बात क्या है, पार्टिकल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो इनके पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। माने ऐसे पार्टिकल क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल ये आपस में क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई हो तो हम हल्का सा मिटाने की कोशिश करें। देखिएगा, हम एक बात बोले, मैटर था, मैटर किसका बना था, छोटे छोटे पार्टिकल का बना था। मैंने क्या बोला, मैटर किसका बना, छोटे छोटे पार्टिकल का बना है। और पार्टिकल के बीच में जो जगह थी उसे क्या कहना गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं माने क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं माने अगर कोई चीज किसी को अट्रैक्ट करता है क्या करता है, फोर्स लगाता है। क्या करता है, फोर्स को अप्लाई करता है। फोर्स क्या करता है, अप्लाई करता है। और इस मैटर के अंदर इस फोर्स का नाम दिया गया क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस फोर्स का नाम दिया गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या नाम दिया गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो पार्टिकल है एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर पार्टिकल आपस में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और उसी फोर्स क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। इस शब्द से आप बिल्कुल नहीं घबराना, बड़ी आसानी, बहुत आसानी तरीके से आप जानिएगा। इंटर माने अंदर, इंटर माने क्या, अंदर। मॉलिक्यूलर माने कहाँ, मैटर या मॉलिक्यूल के अंदर। फोर्स माने मॉलिक्यूल के बीच में, मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो बल लगेगा उसे क्या कहा जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाएगा। हमारे मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है या जो पार्टिकल है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, उनके बीच में जो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उसे क्या नाम दिया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाम दिया जाएगा। उसे क्या नाम दिया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाम दिया जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आई हो तो थोड़ा सा हम आगे बढ़े भैया। यहां तक आपको बात समझ में आई ना, तो चलिए अब आगे बात देखते हैं। मैटर को हम क्लासिफाई, देखा अच्छा मैटर पार्टिकल बना, उनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो मैटर हम कैसे तीन प्रकार के पढ़ रहे हैं, तो होना तो क्या चाहिए था, कुछ अलग होगा तभी तो हम तीन प्रकार के मैटर के बारे में जान रहे हैं। हाँ भैया वही क्या अलग है, हमें जरा तो बता दीजिए। देखिएगा अलग क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज। अब माने अब सॉलिड हो गया, और क्या हो गया, लिक्विड, दूसरा क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और तीसरा क्या हो गया, गैस हो गया। तीसरा क्या हो गया, गैस हो गया। सॉलिड के बारे में जानेंगे, लिक्विड के बारे में जानेंगे, और किसके बारे में जानेंगे, गैस के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, सॉलिड होता क्या है। अब मेन बात यही शुरू होगी, सॉलिड होता क्या है दोस्तों। देखिए सॉलिड के अंदर माने सॉलिड भी किसका बना होगा, पार्टिकल का। लिक्विड भी किसका बना होगा, पार्टिकल का। गैस भी किसका बना होगा, पार्टिकल का। अब क्या पार्टिकल बने तो अलग अलग का है, अलग का है ये देखिएगा।
सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होंगे क्या होंगे, सटे सटे होंगे। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होंगे क्या होंगे, सटे सटे होंगे। देखिएगा, बात को ध्यान सुनिएगा। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होंगे बहुत सटे सटे होंगे और स्पेस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा। सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत सटे सटे होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होंगे। लिक्विड में पार्टिकल क्या होंगे, थोड़े से दूर दूर होंगे। और गैस में पार्टिकल एकदम दूर दूर होंगे। गैस में पार्टिकल क्या होंगे, एकदम दूर दूर होंगे। बात समझ में आई। सॉलिड में पार्टिकल बहुत सटे सटे होंगे, लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर होंगे और गैस में पार्टिकल क्या होंगे, एकदम दूर दूर होंगे। और गैस में पार्टिकल क्या होंगे, एकदम दूर दूर होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। सॉलिड में पार्टिकल एकदम सटे सटे, लिक्विड में थोड़ा दूर पार्टिकल, गैस में एकदम दूर पार्टिकल होंगे। अब बात जानिएगा, सॉलिड में पार्टिकल आर वेरी क्लोज। सॉलिड में क्या होंगे, पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज। यहां से क्या होता है, पार्टिकल के बीच में पार्टिकल हैव सम डिस्टेंस, पार्टिकल हैव सम डिस्टेंस, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, या कहते हैं स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, वही सेम ही चीज होती है। इसके बीच में भी क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस बना रहता है। अब देखिए भैया, क्या है, पार्टिकल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। पार्टिकल की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसमें पार्टिकल भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसमें पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लिक्विड में सॉलिड कंपेयर में पार्टिकल की संख्या क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। और गैस में पार्टिकल की संख्या क्या होगी, और कम होगी। गैस में पार्टिकल की संख्या क्या होगी, और कम होगी दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे देखिएगा, अब अगर पार्टिकल ज्यादा सटे सटे हैं तो उनके बीच में स्पेस क्या होगा, कम होगा। उनके बीच में स्पेस क्या होगा, कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर वेरी नेग्लिजिबल। क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर नेग्लिजिबल। इसमें क्या होता है, पार्शियल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। क्या होता है इसमें, हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें होता है। इंटरमॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें क्या होता है, इसमें मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसमें ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है दोस्तों। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। बात समझ में आई। और देखिएगा, क्या है, सॉलिड है ना। सॉलिड मान लीजिए छोटी छोटी गोली है, आप उसको यहाँ रखिए चाहे और कहीं रखिए, उसका शेप क्या होगा, उसका शेप बताइएगा। चाहे एक छोटी सी गोली ले लीजिए ना, एक छोटी सी गोली ले लीजिए, उसको आप चाहे हाथ में लीजिए, चाहे जेब में रखिए, कहीं भी रखेंगे तो माने किसी बाल्टी में रखिए, किसी ग्लास में रखिए, तो उसका शेप बदलेगा, उसका शेप नहीं बदलेगा। माने सॉलिड का शेप ना फिक्स, सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है, उसका शेप बदलता नहीं है। लिक्विड का बताइएगा भैया, लिक्विड का शेप क्या होता है, लिक्विड का शेप बताइए क्या होता है भैया। जैसे पानी है, ग्लास में लेंगे, ग्लास वाला शेप ले लेगा, और उसमें डालेंगे, लोटे में डालेंगे तो लोटे वाला शेप ले लेगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी वाला शेप ले लेगा। तो माने पानी क्या होता है, शेप फिक्स होता है, पानी का शेप फिक्स नहीं होता है, शेप नॉट फिक्स। शेप क्या होता है, नॉट फिक्स। अब गैस में आ जाते हैं भैया, गैस शेप देखिएगा, यहाँ पे शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरे, हवा क्या है, एयर, गैस है ना, हवा क्या है, गैस है। गुब्बारे में हवा भरे, वही हवा अगर हम निकाल दिए तो एयर में पूरा फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा। माने गैस का भी शेप क्या होता है, नॉट फिक्स। गैस का शेप भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। गैस का शेप भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। अब वॉल्यूम की बात आ जाती है भैया, अगर जैसे आप एक छोटा सा कोई बिस्किट ले लिए, एक पैकेट बिस्किट ले लिए, बिस्किट सॉलिड है। अब अगर बिस्किट आप यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप और कहीं ले जाएं, तो बिस्किट एक पैकेट बिस्किट ही रहेगा ना, उसका वो बिस्किट चेंज होगा क्या,
बिस्किट चेंज नहीं होगा। बिस्किट चेंज नहीं होगा ना, एक पैकेट है तो एक पैकेट में 14 था तो 14 है रहेगा, उससे कम ज्यादा नहीं होगा। माने इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे ग्लास में पानी लिए वही लोटे में डाल दी, वही बाल्टी में डाल दी, पनीर वही रहेगा, पनीर बदल जाएगा। जैसे 1 लीटर पानी लिए हैं, अगर बॉटल से निकाल कर आप उसमें डाल रहे हैं, ग्लास में डाल रहे हैं, तो पनीर कम हो जाएगा नहीं, पानी सेम रहेगा। मगर पानी सेम है तो वॉल्यूम माने कैपेसिटी आप कितना लिए हैं पानी, वही कितना पानी लिए वही क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो माने इसका वॉल्यूम क्या होगा, बदलेगा। लिक्विड का वॉल्यूम बताइए, बदलेगा नहीं बदलेगा। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स हो गया। वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। अब बताइएगा गैस का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। गैस का वॉल्यूम बताइए, नहीं फिक्स होता। गैस का वॉल्यूम भी क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता। यहाँ तक नोट कर लीजिए दोस्तों। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए अब आती है बात किसकी, डेंसिटी की। अब बात किसकी आती है, डेंसिटी की दोस्तों। डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी का एक फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है भैया। देखिए मास, अगर मान लीजिए एक पार्टिकल का मास 1 ग्राम है, तो 10 मान लिए 15 पार्टिकल, कितने पार्टिकल है, 15 पार्टिकल है। तो 15 पार्टिकल का मास कितना ग्राम हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइएगा। 15 पार्टिकल का मास 15 ग्राम नहीं, माने सॉलिड 15 ग्राम का। वॉल्यूम माने सारा डब्बा 1 लीटर का है। वॉल्यूम माने क्या, कैपेसिटी। सारा डब्बा कितने का है, 1 लीटर का है। तब इसका डेंसिटी कितना आ जाएगा, 15/1। 15/1 समझ में आएंगी, 15/1। अब यूनिट देखिएगा, मास को इसमें लिखते हैं केजी। वॉल्यूम माने वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट ना, यही होता है, एलबीएच होता है ना, तो माने मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसमें देखिए कितने पार्टिकल, 3 3 का 9, कितने पार्टिकल, 9। मान ली कितने पार्टिकल, 9। अब एक पार्टिकल का मास कितना है, 1 ग्राम है। एक पार्टिकल का मास कितना है, 1 ग्राम है। तब माने 9 पार्टिकल है, 9 पार्टिकल का मास कितना ग्राम, 9 ग्राम। 9 पार्टिकल का मास कितना ग्राम, 9 ग्राम। और इसका भी वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। इसकी भी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 माने वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 माने इसका भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका 15 आया, इसका 9 आया। अब इसमें देखिए कितने पार्टिकल, 5 पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास कितना ग्राम, 1 ग्राम। तो 5 पार्टिकल का मास कितना ग्राम, 5 ग्राम। और इसका भी वॉल्यूम क्या है, 1 है। इसका वॉल्यूम क्या है, 1 है। सेम डब्बा में रखा जा रहा है। तो इसकी डेंसिटी कितनी आएगी, इसकी डेंसिटी आई 15, इसकी आई कितना, 9, इसकी कितनी आई 5। हमें क्या पता चला, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सॉलिड की। डेंसिटी सबसे ज्यादा, माने डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, किससे, रो से दिखाते हैं। सबसे ज्यादा सॉलिड की होती है, फिर किसकी होती है, लिक्विड की होती है, फिर किसकी होती है, गैस की होती है, फिर किसकी होती है, गैस की होती है। बात समझ आई। अब देखिएगा फ्लूइडिटी क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी फ्लूइडिटी क्या होती है। अब देखिए दो सब्सटेंस है, पहला होता है रिजिड, दूसरा होता है फ्लूइड। दूसरा क्या होता है, फ्लूइड। रिजिड क्या होता है, दो सब्सटेंस कैन नॉट फ्लो कॉल्ड रिजिड। क्या, दो सब्सटेंस कैन नॉट फ्लो, क्या, कैन नॉट फ्लो कॉल्ड रिजिड। ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो ना करे वो क्या कहलाएगा, रिजिड कहलाएगा। ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो ना करे वो क्या कहलाएगा, रिजिड। जैसे रिजिड के एग्जांपल आप लोग क्या याद रखेंगे, रिजिड के एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, ऑल सॉलिड आर रिजिड। जितने भी सॉलिड होंगे वो क्या होंगे, रिजिड होंगे। ऑल सॉलिड आर रिजिड, जितने भी सॉलिड हो क्या होंगे, रिजिड होंगे। फ्लूइड क्या होता है, दो सब्सटेंस फ्लो इजीली कॉल्ड फ्लूइड। दो सब्सटेंस कैन फ्लो इजीली कॉल्ड फ्लूइड। दो सब्सटेंस कैन फ्लो easily called
फ्लूइड। ऐसे सब्सटेंस जो इजीली फ्लो कर सके वो क्या कहलाएंगे, फ्लूइड कहलाएंगे। वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी कहलाती है। वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी कहलाती है। दोस्तों अब देखिएगा फ्लूइडिटी होती क्या है, अब जान लीजिए फ्लूइडिटी के बारे में। फ्लूइडिटी मतलब ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सके। मान लीजिए सॉलिड फ्लो करेगा, सॉलिड डज नॉट फ्लो। सॉलिड क्या होगा, सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, नॉट फ्लो। सॉलिड क्या होगा, नॉट फ्लो। और लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड फ्लो करेगा। गैस भी क्या करेगा, गैस भी फ्लो करेगा। गैस भी क्या करेगा, फ्लो करेगा। समझ में आया नहीं, गैस भी क्या करेगा, फ्लो करेगा। बात समझ में आई यहाँ तक। अब आगे चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। क्या, किस पे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी जानिए कि ये होती क्या है, किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। पूछा जाएगा किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसके बारे में प्रश्न आएगा। अगर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पार्टिकल जितनी तेजी से मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी। पार्टिकल जितने तेजी से मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी। अब कौन सा पार्टिकल तेजी से मूव करेगा, देखिएगा सॉलिड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल, माने भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा आप बताइएगा, आप कहीं बाइक चला रहे हैं, जाम में बाइक चलाएंगे धीरे, देखो ये यम क्या है, मास। यम क्या है, मास है। और वी क्या है, वॉल्यूम नहीं है, वी क्या है, वेलोसिटी है। वी क्या है, वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी वही जो स्पीड का चचेरा भाई है। वेलोसिटी माने क्या है, स्पीड का चचेरा भाई। जैसे स्पीड है वैसी वेलोसिटी है। आप लोग वेलोसिटी के बारे में क्लास 9th में जान जाएंगे, फिजिक्स में पहला चैप्टर है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, आप वहां सीख जाएंगे। अगर पुरानी कक्षाओं में आप पुरानी क्लासेस में सीख के आएंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप क्लास 9th में वेलोसिटी के बारे में सीख ही जाएंगे। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। फार्मूला क्या है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी की स्क्वायर। अब देखिएगा फार्मूले के हिसाब से हम बना दे रहे हैं भैया। सॉलिड में मान लीजिए कितने पार्टिकल, 15 पार्टिकल है। सॉलिड में कितने पार्टिकल है, 15। और एक पार्टिकल का मास अगर 1 ग्राम है तो 15 पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा। 15 पार्टिकल का मास कितना ग्राम, 15 ग्राम। अब बताइएगा भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाएंगे कि जहां खाली होगा वहां। जैसे भीड़ भाड़ वाले बहुत सारे पार्टिकल सटे सटे हैं, पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे ना। आप भी यही सोचेंगे जहां बहुत जाम होने लगता है आप वहां बाइक धीरे से चलाएंगे, माने स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 20 की रफ्तार से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हम चल रहे हैं। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्या, काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू 15 इंटू 20 का स्क्वायर। देखिएगा 15 इंटू 20 इंटू 20/2, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। ये कितना हो जाएगा, 200 माने 3000। कितना आ जाएगा, 3000 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। 20 में 400 को 200 काट देंगे, 15 दूनी 30, 3000 आ जाएगा। सही है। अब इसका देखिए किसका हो गया, सॉलिड का हो गया। अब लिक्विड का निकाल ले हम। लिक्विड मान लीजिए कितने पार्टिकल, 9 पार्टिकल। लिक्विड में कितना पार्टिकल, 9 पार्टिकल। 9 पार्टिकल का मास कितना ग्राम, 9 ग्राम। 9 पार्टिकल का मास कितना ग्राम, 9 ग्राम। मान लिया अब यहाँ पार्टिकल थोड़े जोर है भैया, ऐसे करके निकल जाएंगे, धूम बनेंगे। ये आराम से धूम बनने की कोशिश करेंगे, आराम से निकल जाएंगे। ये मान लिए कितनी रफ्तार से गए, 50 की रफ्तार से गए। कितनी की रफ्तार से गए, 50 की रफ्तार से। अब देखिएगा 1/2 50 का 40 की रफ्तार से गए। कितनी की रफ्तार से गए, 40 की रफ्तार से गए भैया। कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 9/40 का स्क्वायर माने 4 चौक 1600। कितना, 1600। यहाँ कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 800। कितना आ जाएगा, 800। 8 9 72 माने 7200। कितना आ जाएगा, 7200। बात समझ में, यहाँ कितना आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। अब देखिए